सर्व सेक्टर 26च्या रहिवाशांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। खूप बरं वाटलं जे आपले यंग भाव आहेत। माईकचा थोडा प्रॉब्लेम आहे, जरा माईकचा प्रॉब्लेम नीट करून घ्यावा। तर खूप बरं वाटलं या लहान मुलांनी आपल्या देशाबद्दल आपलं जे म्हणजे एक व्ह्यूज पॉइंट ऑफ व्ह्यू होते ते त्यांनी व्यक्त केले। तर आता सगळ्यांना माहिती आहे की आज प्रजासत्ताक दिन आहे आणि हा 72 वर्ष झाली आपल्या ज्या कॉन्स्टिट्यूशन आपण बोलतो, संविधान ज्याला आपण बोलतो, जे आपले कंट्रीचं रूल बुक आहे ते लागू होऊन आपल्याला 72 वर्ष झाली। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे कंट्री का रूल बुक होता है और उसका जो फर्स्ट पेज है, प्रीएम्बल जिसको हम कहते हैं, उस प्रीएम्बल के जो प्रिंसिपल्स भी अगर हम लोग 72% भी अगर अप्लाई कर लेंगे ना तो हमारी कंट्री के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानबूझ के हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है हमारे देश में, हमारा संविधान अगर पूरी तरह कभी लागू किया जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और 3 इश्यूज जो हमारे कंट्रीज में चल रहे हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। संविधान हमें इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो हमारे राइट्स हैं हमें देता है। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने अपीयरेंस से जज किया जाता है। जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो पहले सभी को लगता है मैं साउथ इंडियन हूँ, बाद में जब मैं मराठी में बात करता हूँ सबको लगता है मैं मराठी हूँ। येस, माझी मम्मी महाराष्ट्र नगरी आहे तर मला मराठी येते, त्याचबरोबर मुझे गुजराती भी आवड़े छे, मैंने पंजाबी भी आती है, तो मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। बट जब भी मुझे कोई पूछता है तुम कौन हो, जब मेरा सरनेम पूछते तो लोग पूछते हैं आप पंजाबी हो क्या। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, माई डैड कम्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया, माई मॉम कम्स फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम कंप्लीट इंडियन। तो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, हम जब बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, वी आर नॉट महाराष्ट्रियन, वी आर नॉट बिहारी, वी आर नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नथिंग, वी आर कंप्लीट इंडियन। उधर हम लोग इंडियन होते हैं, सो वी शुड बी इंडियन फर्स्ट। और हम लोग को हमारे, ठीक है, हमारे कल्चर का हमें क्या बोलते हैं, मुझे मराठी होने का भी अभिमान है, मुझे बिहारी होने का भी अभिमान है मुझे, लेकिन सर्वप्रथम मुझे इंडियन होने का अभिमान है। और दूसरी बात, ये जो फर्क है ना, इस फर्क को आप उसके जो पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं उसको लेके चलिए। कल्चर में जो अच्छी चीजें सिखाई है उसको आगे लेके चलिए। कट्टरपंथियों को साथ मत दीजिए। कट्टरपंथी हमेशा, या जो कुछ राजकारणी रहते हैं, पॉलिटिकल गेम खेल के आपको अलग अलग करने के लिए देखेंगे, लेकिन इसके प्रति आप जाइएगा मत। आप हमेशा, जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सिखाया है कि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सभी को इक्वल मान के चलना है, इस भाव को लेके साथ चलना है। और दूसरी बात, आप देख ही रहे हैं कि जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रदान करता है तो किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लगता है। जिसको बुरा लगता है वो प्रोटेस्ट करता है। देखिए, प्रोटेस्ट होना या डिसेंट होना या आलोचना करना, ये लोकतंत्र का मूल भाव है। हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने भी कहा है, ये भी उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फोरम में कहा था कि डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का मूल भाव है डिसेंट, मतलब आलोचना करना। जब तक आप आलोचना करना नहीं सीखेंगे तब तक डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मूल भाव आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हर किसी को अपने मत रखने दीजिए, उनके मत से सहमत ना हो चलेगा, लेकिन उनके प्रति हेट्रेड मत रखिए, क्योंकि जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दी है, उसको लेके हमें साथ चलना है। तभी जाके हमारा देश सच्ची में सुजलाम सुफलाम बनेगा। जो हम गांधी जी को भी मानते हैं, हम घोष को भी मानते हैं, तो इनके प्रिंसिपल से हमें चलना है और हमारे देश को आगे लेके जाना है। जो सुपर पावर करके चिल्लाते, सच्ची में सुपर पावर बनाना है। इसलिए ये जो युवा वर्ग है या हमारे जो सीनियर वर्ग है, जिनके मार्गदर्शन के नीचे हम मतलब आगे जा रहे हैं, तो सभी को कहना चाहूँगा, हम सब एक है और हम सब पहले भारतीय है। इसलिए आज के दिन यही कहना चाहूँगा, एक रहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।